माना श्रीनंदनंदन अभय चरणारविंद रे। आएगा आप लोग को सब आता है ना, तो सिंपल वर्जन है। माइक माइक लगा तो भज भूले मन श्रीनंदनंदन अभय चरणार विंद रे। भज भूले भज भूले मन श्रीनंदनंदन अभय चरणार विंद रे। भज भूले दुर्लभ मानव जन्म सत्संगे दुर्लभ मानव दुर्लभ मानव जन्म सत्संगे दुर्लभ मानव तरहुए भव सिंधु रे। तरहुए भव भज भूले मन श्रीनंदनंदन अभय चरणार विंद रे। श्रीनंदनंदन अभय चरणार इत आतप वातावरीषण ए दिन जामिनी जागी रे। सीता विफल से बिनु कृपण दुर्जना विफल से बिनु विफल से बिनु कृपण दुर्जना विफल चपल सुख लाभ लागी चपल भज भूले मन श्रीनंदनंदन अभय चरणार विंद रे। घन यौवन पुत्र परिजन इथे किया छे परती घन यौवन कमल ढल ढल जीवन तलमल कमल ढल कमल ढल ढल जीवन तलमल कमल भजऊ हरि पद लिखे भजऊ भजऊ रे मन श्रीनंदनंदन अभय चरणार विंद रे। भजऊ दुर्लभ मानव जन्म सत्संगे दुर्लभ मानव
जन्म सत्संगे दुर्लभ मानव हरहुरे भव सिंधुरे हरहुरे भव हरहुरे भव श्रवण कीर्तन स्मरण वंदन पाद सेवन दास्य रे श्रवण कीर्तन श्रवण कीर्तन स्मरण वंदन पाद सेवन दास्य रे श्रवण कीर्तन पूजन सखी जन आत्मनिवेदन पूजन सखी जन आत्मनिवेदन गोविंद दास अभिलाष रे गोविंद दास अजहुरे मन नंदन अभय चरण सुंदरे भाजा अजहुरे मन नंदन अभय चरण सुंदरे भाजा मन दुर्लभ मानव जन्म सत्संगे दुर्लभ मानव जन्म सत्संगे दुर्लभ हरहुरे भव सिंधुरे अजहुरे मन नंदन अभय चरण सुंदरे जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जना वल्लभा गिरिवरधारी जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जना वल्लभा गिरिवरधारी यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यमुना तीरवन जाई यमुना तीरवन जाई जय राधा माधव कुंज बिहारी जन वल्लभा गिरिवरधारी जय राधा माधव
कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभा गिरिवरधारी यशोदानंदन व्रज जन रंजन यशोदानंदन यशोदानंदन व्रज जन रंजन यशोदा यमुना तीरवनचारी यमुना तीरवनचारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जन वल्लभ गिरिवरधारी जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी यशोदानंदन व्रज जन रंजन यशोदानंदन व्रज जन रंजन यमुना तीरवनचारी यमुना तीरवनचारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जन वल्लभ गिरिवरधारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जन वल्लभ गिरिवरधारी जय राधा माधव राधा माधव राधे जय राधा माधव राधा माधव राधे जय राधा श्याम सुंदर राधा श्याम सुंदर राधे जय राधा श्याम सुंदर राधा श्याम सुंदर राधे जय कृष्ण बलराम कृष्ण बलराम कृष्ण बलराम जय कृष्ण बलराम कृष्ण बलराम जय गौरनिताय 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 जय गौरनिताय जय जगन्नाथ 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 जय बलदेव जय सुभद्रा जय बलदेव जय सुभद्रा जय बलदेव जय सुभद्रा जय बलभद्र जय सुभद्रा जय बलभद्र जय सुभद्रा जय बलभद्र जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भागवत में जगन्नाथ स्वामी
जगन्नाथ स्वामी नयन पथरामी भगवत जगन्नाथ जय 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 हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल जय जय प्रभुपाद 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 जय 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 प्रभुपाद प्रभुपाद जय जय श्री राधा माधव की जय, श्री गौर निताई की जय, श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा सुदर्शन की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, समवेत भक्त वृंद की जय, गौर प्रमानंदे हरि हरि। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। शास्त्र का हमारी स्वागत करते हैं। विशेष रूप से महाराज का स्वागत करेंगे। जरूर से कृष्णा मंत्र बोल के हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो जगन्नाथ कथा के द्वितीय दिवस में आप सबका स्वागत है। आप सबसे निवेदन है कि अपना मोबाइल फोन साइलेंट कर दीजिए या उसको स्विच ऑफ कर दीजिए। बहुत ही ध्यान से महाराज के मुख से कथा सुनिए। कल महाराज ने भूमिका में हमें जगन्नाथ जी की कथा सुनाई थी, तो आज उसी क्रम को महाराज आगे बढ़ाएंगे। तो आपसे निवेदन है ध्यान पूर्वक सुन कीजिए। हरे कृष्ण। ओम ज्ञानं तिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनं शलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुक्तपदकमलं श्रीगुरु वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथादितं त्वं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादसहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशकारिणे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च
पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नीलांचल निवासाय नित्याय परमात्मने, बलभद्रं सुभद्राभ्यां जगन्नाथाय ते नमः। हरे कृष्ण। जय जगन्नाथ स्वामी की जय। जगन्नाथ जी की अपार कृपा, गौर निताई के अपार कृपा से हम लोग यहाँ उपस्थित हैं और उनके ही कुछ कथा कीर्तन सुनने के लिए आप लोग आए हैं। मैं आभार प्रकट करना चाहता हूँ आप लोगों का। आप लोग अपने समय निकाल करके यहाँ आए। तो आइए उन्हीं के स्मरण करके हम कथा को आगे बढ़ाएंगे। इस प्रकार राजा इंद्रद्युम्न महाराज के भक्ति से, उनके संकल्प से इस प्रकार जगन्नाथ जी का प्राकट्य हुआ। और आज भी वही सेवा पूजा चल रहा है, कितने अनंत काल से। आप कोई आप जाएंगे जगन्नाथपुरी, दर्शन करेंगे, उसी सेवा पूजा कब से अनंत काल से ये चल रहा है। और जगन्नाथ जी का जो सेवा पूजा इतनी विधिवत से होता है, वो जगन्नाथ जी स्वयं बनाए। कभी कभी अलग जगह से उनका पूजा विधि अलग रहता है, बहुत जगह में ये चेंज हो जाता है। इसलिए जगन्नाथ जी स्वयं जितने सारे विधि अपना बनाए। ऐसे तो बहुत सारे चीज हैं बोलने का, लेकिन महाराज इंद्रद्युम्न महाराज का जो भक्ति था और राजा रानी गुंडीचा माता का जो प्रेम, उसके कारण हर साल जगन्नाथ जी गुंडीचा मंदिर जाते रथ यात्रा के लिए। तो वही प्रेम आज भी है। और ऐसे तो जगन्नाथ के रथ यात्रा का बहुत सारे कथा इसमें जुड़ा हुआ है। जगन्नाथ जी क्यों, एक्चुअली जगन्नाथ जी का मंदिर जहाँ है वो द्वारका है, और आज गुंडीचा मंदिर जो है वो वृंदावन है। तो जगन्नाथ जी द्वारका में रह करके वृंदावन को याद कर रहे हैं, ब्रजवासियों को याद कर रहे हैं, ये रहस्य है। तो जगन्नाथ जी का जितने सारे पूजा विधि, जितने सारे पर्व परवानी, वो सारे जगन्नाथ जी स्वयं, बहुत सारे तो स्वयं प्रकट किए। इसलिए अगर जगन्नाथ जी, अरे पूरी ऐसे धाम है, शास्त्र में उल्लेख है, वर्णन है। अगर इस क्षेत्र में गर्धव्यवो प्रवेशयन्ति चतुर्भुजम, गर्धव्यपि चतुर्भुजम। अगर कोई गधा भी इसी धाम में प्रवेश करता है, इसी क्षेत्र में प्रवेश करता है, तो वो चतुर्भुज हो जाता है। इतनी इस क्षेत्र का, इस भूखंड का इतनी महिमा है। हर जगह का, हर क्षेत्र का
अलौकिक महिमा है। इसलिए आज भी वो जगह है, आज भी लोग जाते हैं जगन्नाथ जी पुरी। ये जो क्षेत्रफल, क्षेत्र का जो परिधि है, ये 10 कोस है, लगभग 120 किलोमीटर है। जिस प्रकार वृंदावन का, ब्रजधाम का जो क्षेत्र है 84 कोस है, करीब 300 साढ़े 300 किलोमीटर है। लेकिन जगन्नाथ जी का जो क्षेत्र है वो 120 किलोमीटर है। उसी क्षेत्र में पूरी अवस्थित है। जगन्नाथपुरी का नाम श्री क्षेत्र है, पुरुषोत्तम क्षेत्र है, लीलांचल क्षेत्र है, ऐसे अनेक अनेक नाम हैं। तो इस प्रकार जगन्नाथ जी महाप्रभु आज भी विराजमान है अपने बहन सुभद्रा और भाई बलराम जी के साथ। लक्ष्मी जी विराजमान है। तो इस प्रकार आज भी वो वही लीला संपादन कर रहे हैं और ऐसे अद्भुत लीला प्रदर्शित कर रहे हैं, भक्तों को आकृष्ट कर रहे हैं। कोई भी भक्त वहां शुद्ध मन से जाता है, अवश्य ही उसको जगन्नाथ जी का कृपा प्राप्त होता है। कभी कभी हम लोग समझते नहीं, मूर्ख लोग समझते नहीं, जाते हैं हम क्या भगवान के दर्शन करें, ये भौतिक आंख, ये मायावध जीव काम क्रोध लोभ मोह माया में बंधा हुआ है, ये आंख जड़ चक्षु क्या दर्शन करेगा। लेकिन फिर भी अगर कोई जगन्नाथ जी के सामने अपने को प्रस्तुत करता है, इच्छा करता है, वो क्षेत्र को जाने के लिए इच्छा करता है, वो भी भाग्यवान है। जा नहीं पाया, इच्छा करता है, जगन्नाथ जी लेते हैं। बहुत लोग पास में होकर के जा ही नहीं पाते और बहुत लोग कहां से आते हैं। इसलिए अगर जगन्नाथ जी का कृपा जिनके ऊपर होता है, वही उनको दर्शन करने के लिए पहुंचता है और असंभव को संभव करते हैं भगवान। इसलिए यहाँ जगन्नाथ जी का कल हम लोग चर्चा कर रहे थे, किस प्रकार जगन्नाथ जी अपनी भक्तों पर कैसे कृपा करते हैं और इतनी पतित, इसलिए उनको पतित पावन जगन्नाथ कहा गया। अगर कोई उनको दर्शन करने के लिए नहीं आता है, वो स्वयं मंदिर से निकल करके आते हैं बाहर। भगवान के अर्चा विग्रह, स्वयं जो विग्रह है, वो कोई बाहर निकलता नहीं दूसरी मंदिर में, वो उच्च विग्रह जाते हैं। लेकिन जगन्नाथ जी स्वयं, कितनी भारी आप देख रहे हैं, उनको लेना और संभालना, इतनी लोग भी संभाल नहीं पाते। एक्चुअली भगवान को कौन संभालेगा? भक्ति ही संभालेगा, अरे भक्ति ही संभालेगा, नहीं तो भगवान को कौन संभालेगा? वो तो अनंत कोटि ब्रह्मांड का स्वामी है और उनमें था अजस्र बल है। और साधारण क्षुद्र जीव क्या उनको पकड़ेगा? आप देखे होंगे कैसे जगन्नाथ जी चलते हैं, जब अटक जाते हैं ना, कोई हिला नहीं पाता। कितनी लोग प्रयास करते हैं उनको, और रथ जब चलता है, जब कब अटक जाता है, कितने भी प्रयास करते हैं, वो रथ खींचता ही नहीं। बहुत, इसलिए कभी कभी लोग, पाषंडी लोग, नास्तिक लोग, ये लोग सोचते हैं नहीं नहीं ऐसा नहीं है, अपना तर्क लगाते हैं, लेकिन सारे तर्क निष्फल हो जाता है जगन्नाथ जी के सामने। ऐसे अनेक अनेक कथा है, घटनाएं हैं, अनेक अनेक घटनाएं जगन्नाथ जी के पुरी में हुआ है। सारे संत, सारे महापुरुष, सारे भक्त
आए जगन्नाथ जी का दर्शन करने के लिए। ऐसे महान क्षेत्र है, महान तीर्थ है, और और सबको जगन्नाथ जी अपने उनके मन के हिसाब से भाव को आदान प्रदान किया है। भगवान खरीदी करते हैं। अगर आप जाएंगे वहां, जगन्नाथ जी को बोलते हैं, लोग खड़े होकर के जगन्नाथ जी को प्रार्थना करते हैं, बोलते हैं, गाली देते हैं। हम लोग, मैं देखा हूं बचपन में, एक माता जी आती थी, जगन्नाथ जी को इतनी गाली देते, और वहां के जो पंडा बोलते हैं, मौसी और गाली दे, इसको और गाली दे, कलिया को और गाली दे। ओडिशा में उसको कालिया बोलते हैं। कालिया थोड़ा सा सांवरे है ना जगन्नाथ जी, इसीलिए उनको बोलते हैं कालिया। आसिखिली कालिया तो दर्शन पाई रे, तोते छाड़ी जी बाबू मो। समझ रहे हैं आप? थोड़ा थोड़ा समझ रहे होंगे। आसिखिल, ये बचपन का ये भजन मेरे को याद आ गया। आसिखिली कालिया तो दर्शन पाई रे। हे कालिया, हे कृष्ण, हे जगन्नाथ, मैं आया था आपको दर्शन करने के लिए, लेकिन जब मंदिर में पहुंचा, यहाँ और जाने के लिए इच्छा नहीं कर रहा है। तोते छाड़ी, आपको, तोते मतलब तुमको छोड़ करके जाने के लिए इच्छा नहीं हो रहा है। अरे क्यों? भक्त सटीक बात बोल रहा है। क्या? सारा भुवन कांति लभिली तो रूप रे। सारा भुवन कांति, पूरी पूरी भुवन मतलब सारा ब्रह्मांड का कांति समझ रहे हैं ना? कांति, कांति तो समझ रहे होंगे ना? जो ज्योति, जो लाइट, प्रकाश, हर व्यक्ति का अलग अलग प्रकाश है, सबका तेज है ना, मुंह का तेज, शरीर का तेज। लोग आकृष्ट होते हैं ना दूसरे को देख करके। कुछ भगवान जब हमारे भीतर रहते, कुछ ना कुछ शक्ति देते हैं, और सबके अलग अलग, सबके मुंह में, सबका शरीर में, चेहरे में अलग अलग तेज रहता है, इसलिए आकृष्ट होते हैं, एक दूसरे से आकृष्ट होते हैं। हाँ, ये कितना दिख रहा है, चमक, कितना अच्छा दिख रहा है। भौतिक जगत को भी देख करके, भौतिक वस्तुओं को देख करके हम, भौतिक वस्तु हमको आकृष्ट करता है। इसलिए यहाँ पर भक्त बोल रहा है, सारा भुवन कांति देखिली तो रूप रे। पूरी सारा, ये छोटी सी भजन, लेकिन इसमें बहुत तत्व मर्म निहित है, क्योंकि जो भक्त लिखा है ना, ये सारे भगवत भक्त हैं, साधारण लोग नहीं है। पूरा जीवन, सारा भुवन का जो कांति, जो प्रकाश में आपका रूप में देखा। सारा भुवन रस कांति देखिली तो रूप रे। सारा जीवन शांति लभिली तो मंदिरे। सारा जीवन शांति, ऐसे शांति में कहा अनुभव नहीं किया। जब आपका मंदिर में आ गया, मुझे ऐसे लगा, ऐसा लगा, परम शांति को मैं प्राप्त किया। बीती जाऊ ए जीवना तो बदन चाही रे, तो ते छाड़ी जीवाकू मो मन बल नाही रे। ये जीवन बीतने दो, आपका चेहरा को, आपका बदन को, बदन मतलब मुंह, आपका मुंह को देख के ये जीवन बीतने दो, और मुझे जाने के लिए इच्छा नहीं है। ऐसा भावना है। जगन्नाथ जी के जो भक्ति भाव से जाते हैं ना, तो ऐसा अनुभव करते हैं। केवल मैं तो ये छोटा सा भजन जो
भक्त ने गाए थे, भक्त ने अनुभव किया था, ये मैं दर्शाया है। लेकिन वास्तविक कैसे है, अगर आपके मन में थोड़ा सा भक्ति है, आप जाइए जगन्नाथ जी को दर्शन कीजिए। ऐसे इतनी कृपालु है, इतनी इतनी मतलब पतितपावन है। इसलिए जो भी पुरी में आते हैं, जो भी दर्शन करने के लिए आते हैं, हर महापुरुष हर जगह से आए दर्शन करने के लिए, और दर्शन करके जगन्नाथ जी उनसे आनंद से प्रेम से व्यवहार भी किया। ऐसा नहीं है आए वो लोग चले गए, कोई लोग कभी कभी गुस्सा हो गए। ऐसे अनेक भक्त आए हैं जगन्नाथपुर। और कुछ कुछ लोग जो बहुत विद्वान हैं, पंडित हैं, कोई कोई ऐसे ऐसे चमत्कारी लोग आए जो अपने को अपना चमत्कार में दूसरी को प्रलोभन करते हैं, दूसरी को आकृष्ट करते हैं। ऐसे भी लोग आए। आजकल तो देखो ना कितने चमत्कार दिखाते हैं, वो चमत्कार को नमस्कार चमत्कार दिखाते हैं, लेकिन जगन्नाथ जी के पास सारे चमत्कार छूमंतर। जगन्नाथ जी के पास जाते तो वो चमत्कार का बाप है। इसलिए एक कथा है, एक कथा नहीं, एक इंसिडेंट है, एक घटना है, मन में आता है ये कथा। ऐसे तो मैं सोचा था जगन्नाथ जी का रथ यात्रा के ऊपर कुछ बोलूं, लेकिन रथ यात्रा के ऊपर ऐसा भाव होना चाहिए, गोपियों का भाव होना चाहिए रथ यात्रा कथा सुनने के लिए। इसलिए थोड़ा सा जगन्नाथ जी का भक्तों के साथ जो भावना हुआ, भक्तों के साथ जो जिस प्रकार उनका संबंध हुआ, भक्तों के साथ जो व्यवहार हुआ, उस भावना को थोड़ा सा हम चर्चा करेंगे। किस प्रकार जगन्नाथ जी अपने को अपने भक्तों के साथ व्यवहार करते हैं। कोई भी आए तो ऐसे एक भक्त आए थे, बहुत दानी मानी जोगी भोगी सब आते हैं भगवान पास, तो सब लोग आते हैं, सबका काम पड़ता है। लेकिन भगवान उनके साथ ऐसे व्यवहार करते हैं, वो अनुभव करते हैं वास्तविक ये भगवान है। चाहे नास्तिक हो चाहे आस्तिक हो, कोई भी आता है। तो इस प्रकार जब ये एक बहुत बड़े चमत्कारी महापुरुष थे, तांत्रिक थे, बहुत बड़े तांत्रिक थे, और वो आए थे वहां गुवाहाटी से। वहां तंत्र मंत्र ज्यादा चलता है, पूर्व में ज्यादा तंत्र मंत्र चलता है। तंत्र मंत्र में लोगों को भेड़ बना देते, ऐसा है। ऐसे तंत्र मंत्र में ऐसा ऐसा भी है। और ऐसे तो बहुत बड़ा नाम था उनका, अमला स्वामी। सन्यासी थे लेकिन तांत्रिक, बहुत बड़े तांत्रिक थे। वो आए जगन्नाथ जी का दर्शन करने के लिए। ध्यान से सुनिए, जब जगन्नाथ जी का दर्शन करने के लिए आए, जगन्नाथपुरी में जगन्नाथ जी का उस समय बुखार चढ़ा था। आप लोग जानते हैं जगन्नाथ जी का 15 दिन जगन्नाथ जी स्नान तो करते हैं बहुत सारे। एक बार पूरा इतनी स्नान करने के पश्चात उनको बुखार होता है। इतनी बुखार हुआ था, ज्वर हुआ था 15 दिन तक किसी को दर्शन नहीं देते। तो उनका केवल सेवक उनको ऐसा खिलाते पिलाते, बुखार का जो दवाई, ये भगवान का कोई बुखार पकड़ता है, ये भगवान का कुछ रहस्य है, लीला है। भगवान कभी भगवान बीमार पड़ते तो द्वारिका में बीमार पड़े थे, है ना, आप लोग सुना होगा। द्वारिका में भगवान बीमार पड़े थे, किस लिए? रानियों का अहंकार को दूर करने के लिए। रानियों ने सोचा हम ही शुद्ध भक्त हैं, हम ही सबसे अच्छा, भगवान का सबसे प्रिय हम ही है। नारद मुनि तुरंत भगवान जो इच्छा किया, नारद मुनि आ गए। जो आके पहुंचे, नारद मुनि बोले प्रभु क्या, मेरा शरीर ठीक नहीं, बुखार है। वो बुखार ठीक होगा कैसे? आप ही मालूम है आपका बुखार ठीक होगा।
किसी भक्तों का चरण रज मुझे दे दो, मैं मेरा बुखार चला जाएगा। तो यार ये जितने सारे आपका रानियां हैं, ये तो बहुत बड़े भक्त हैं आपका। ठीक है, ले आओ, किसी कहाँ से भी ले आओ, रानियों से कहाँ से भी ले आओ। रानियों को जाके मांगा, आप दे दो, आपका स्वामी को बहुत बुखार चढ़ा है। आप तो जानते हैं ये कथा, रानियां क्या बोले, हम क्या नरक जाएंगे, अपना स्वामी को अपना चरण का रस देंगे, लेकिन ये नहीं होगा। नारद तो फिर गए, ब्रज में आए। ब्रज में आए तो इतनी भर भर के रज दिए, बोला हम लोग नरक जाने के लिए तैयार हैं। हम जानते हैं भगवान को, हम हमारे प्रियतम को, हमारे पति को हम चरण रज दे रहे हैं। अगर हमारा पति ठीक हो जाएंगे, इसमें हमारा कृष्ण ठीक हो जाएंगे, ये मंजूर है। और बोरी भर भर के जमुना पानी में पांव डुबा डुबा के, जितना ज्यादा धूल आएगा, बोरी भर भर के ले जाओ, जितना चाहिए इतना ले लो, हमारा कृष्ण ठीक होना चाहिए। तो इस प्रकार भगवान, ये जो लीला भगवान करते हैं ना, इसका सारे रहस्य है। ये भी भगवान का जो लीला है, 15 दिन भगवान बुखार होता है, भगवान जगते नहीं, तो वो भी भगवान का लीला है। तो इसी समय वो जो अमला स्वामी थे, वो आके पहुंचे और बोले मैं अभी दर्शन करूंगा। जो बड़े बड़े लोग होते हैं ना, जिनके पास भौतिक शक्ति थोड़ा रहता है, वो किसी का, उनके पास कितना भी समय हो, भाई थोड़ा 5 मिनट बैठ जाए, नहीं हमारा पास समय नहीं है, इतना समय कहाँ है। आप लोग देखे, हम स्वयं जैसे आए हैं कहां से मतलब कितनी समय इंतजार करते हैं, दूसरे लोग प्रसाद के लिए क्या क्या करने के लिए कितनी समय इंतजार करते हैं। एयरपोर्ट में अभी लोग देखो, एयर फ्लाइट डिले हो गया 10 घंटा 15 घंटा, और कोई फ्लाइट नहीं है। हम अमेरिका गया था पिछले साल, भक्त लोग कीर्तन मेला में गए थे, करीब 3000 लोग। वो डल्लास का यार, वो फ्लाइट कितनी कैंसिल हुआ, और फ्लाइट नहीं है, लोग बैठे, वो फ्लाइट कैंसिल हुआ, फ्लाइट बोल रहे हैं करने के लिए नेक्स्ट फ्लाइट, कोई फ्लाइट नहीं। वो एयरपोर्ट में बैठे 2 दिन 3 दिन, इतना परेशान है लोग, और इतना बड़ा कंट्री है। लेकिन अगर हम भगवान का दर्शन के लिए 2 मिनट लेट होता है ना, है नहीं, कैसे होगा, नहीं, पेशेंस नहीं रहता। दूसरी जगह हम कितने समय को बर्बाद करते हैं, लेकिन भगवान के लिए कितना पेशेंस हम देते हैं। अरे ठीक है, जितने समय हो, आया तो दर्शन करके ही जाएंगे, गिरिराज आया तो परिक्रमा लगा के ही जाएंगे, ठीक है। लेकिन सब लोग नहीं है, कुछ लोग हैं, कुछ लोग नहीं, बहुत लोग हैं जो संकल्प करके आते हैं। मैं देखा हूं, नहीं जैसे भी ये हम करके जाएंगे, भगवान का दर्शन करके परिक्रमा करके ही जाएंगे, ये मन में दृढ़ता है। तो इस प्रकार ये जो थे, ये जगत में दिखा गया है, जो थोड़ा भौतिकता में संपन्न है, वो अपना भौतिकता अपना को दिखाता है। नहीं, इतना बात क्या जानते हैं, वो पहले बोलेंगे जानते मैं कौन हूं। हम लोग वही चीज पहले लोग बोलते, जानते हैं मैं कौन हूं, जी साहब आप कौन है हमको मालूम है, आप बकरा बकरी भी बना सकते हैं, हमको मालूम है। पंडित लोग बोले, ब्राह्मण लोग बोले, जी साहब आप मालूम है, आप बकरा आप इतना बड़ा स्वामी है, इतनी पारंगत है, आप तो बकरा बकरी कबूतर खरगोश भी बना सकते हैं, तो क्यों ना क्या करे। पंडित लोग बोले, हम तो यहाँ का मालिक नहीं, यहाँ का मालिक है राजा, राजा यहाँ नहीं है। राजा को बुलाओ, उसका खबर भेजो, मैं इतना बड़ा आदमी आया हूं जगन्नाथ जी का दर्शन करने के बाद, 15 दिन कौन वेट करेगा, मेरे पास समय नहीं है। ठीक है, पंडित लोग बोले ठीक है, समझ गए, इसका तो बड़ा अहंकार है भाई,
अभी ये जो इतने सालों से हमारा जो परंपरा आ रहा है, इस समय किसी को दर्शन नहीं देते जगन्नाथ जी। सारे सेवक भी कोई नहीं, जो दो चार सेवक जो जाते हैं उनका सेवा करते हैं, फूल फल लगाते हैं बहुत, क्योंकि वो जगन्नाथ उस समय खाते नहीं, अन्न ग्रहण नहीं करते, केवल फूल फल ऐसे ही ये सब खाते हैं। वो सब लोग का दर्शन नहीं है, लेकिन ये कैसा, लेकिन घमंड है, नहीं हम इतना बड़ा आदमी है, सब चेंज करना पड़ेगा, मुझे दर्शन देना पड़ेगा। तो वो जगन्नाथ जी की प्रार्थना किए 15 लोग, तो उनका मन में आ गया, अरे हम क्या, बोले राजा को बोलो, राजा ही यहाँ का मालिक है, राजा बोलेंगे हम खोल देंगे, आप चले जाएंगे, दर्शन कर लेना। फिर राजा, बोले राजा वहां नहीं थे, दूर में थे, तो उनको भेजा कवर। फिर राजा आए, सुना ऐसा ऐसा आदमी आया है, और बड़ा आदमी है, और सब भयभीत हैं, वो बकरा बकरी बना देता है, भेड़ बना देता है। इतना तो इस प्रकार जब पहुंचे, जब पहुंचे, राजा भी देख करके बोला ये क्या जवाब दूंगा। वो भी वहां से जब चले, सोच सोच के जगन्नाथ, सब लोग, क्योंकि ऐसा है आदमी, जगन्नाथ कुछ, आज जो भगवान को प्रार्थना करता है, भगवान में समर्पित है, भगवान बुद्धि देते, ऐसा नहीं है। जब वो अपना बुद्धि कोई लगाते हैं ना, मैं इससे कैसे निपटूं, तो फंसते जाते हैं, हम फंसते जाते हैं। अगर हर स्थिति में, हर परिस्थिति में, सुख में दुख में हम भगवान के ऊपर निर्भर करते हैं, भगवान के शरण में हम जाते हैं, भगवान बुद्धि देते हैं। भगवान बोलते हैं ददामि बुद्धि योगम येन माम उपजान्ति। जो मुझे प्रीति पूर्वक मेरा सेवा करता है, तो मैं उसको बुद्धि देता हूँ। तो जो मुझ में समर्पित हैं, तो राजा ने ऐसे तो चिंता कर करके जगन्नाथ जी को आ रहे थे, क्या करें, कैसा इससे निपटे। जब पुरी में पहुंचे, जब उनको मिले, तो जगन्नाथ जी उनको बुद्धि दिए। राजा जी बोले मैं जानता हूं आप तो बहुत बड़े आदमी हैं। हाँ हाँ हम बड़े हैं, हाँ बहुत बड़े हैं, आप तो कुछ भी कर सकते हैं। हाँ हाँ कुछ भी कर सकते हैं। जब राजा बोल रहे हैं ऐसे, आप तो बहुत बड़े साधु जी, आप तो बहुत बड़ा आदमी है, कुछ भी कर सकते हैं। हाँ हाँ ना, आप इसी शरीर में क्यों आप जा रहे हैं, आप कोई भी रूप आप ले लो, भीतर घुस जाओ, जगन्नाथ जी का भीतर घुस जाओ, मंदिर के भीतर आराम से दर्शन करके आ जाना। अगर इसी मनुष्य रूप में आप जाएंगे, उनको बाधा होता। आप तो महान, बहुत महान है, आप तो अपने को किसी भी रूप में, तो योगी होते हैं, तांत्रिक होते हैं, वो किसी भी रूप में, सूक्ष्म रूप में प्रवेश कर जाते हैं, है ना। इस प्रकार हनुमान ने प्रवेश कर गया बहुत छोटे से रूप में। ऐसे तांत्रिक योगी ये लोग अपने रूप को बढ़ा सकते, घटा सकते, कोई भी रूप को धारण कर सकते। अभी तो वो विद्या नहीं है, अभी तो लोग सोचते शायद अभी लुप्त तो हो गया, शायद ये संभव नहीं, लेकिन ये था, हमारे शास्त्र इसको प्रमाण देता है। तो गए, उन्होंने बोला हाँ हाँ सही है, मैं इतना बड़ा आदमी हूं, मैं तो रूप चेंज करके जा सकता हूं। जगन्नाथ जी ने उनके माइंड में घुस गए। तो उन्होंने क्या किया, एक भौरा का रूप लिया और भीतर प्रवेश कर लिया, जगन्नाथ जी के मंदिर के भीतर प्रवेश कर लिया। जब उन्होंने प्रवेश किया भीतर, वो दिखा तो अंधेरा ही अंधेरा है, कुछ नहीं दिख रहा है। भाई जगन्नाथ जी जिसको दर्शन देंगे तो दर्शन करेगा, और जब दर्शन नहीं मिलेगा तो दर्शन नहीं कर सकते। बहुत सारे अनुभव है लोगों का, पहुंच गए लेकिन पूरी मंदिर के सामने पहुंच गए, जो पट है ना, पट के सामने खड़े हैं, फिर भी दर्शन नहीं हुआ, आना पड़ा, ऐसा हुआ। तो इसलिए ये भीतर जब घुस गए,
भौरा के रूप में बहुत समय तक घूमे। घूम घूम के भौरा है, भौरा का भी शक्ति है, लिमिट शक्ति है। तो घूम घूम के भीतर देखा कहाँ जगन्नाथ जी का दर्शन हो जाएगा, लेकिन दर्शन नहीं हुआ। परेशान हो गए, कहाँ से आया। उनका जो जो अहंकार था ना, जिनका बड़पन था, मैं तो इतना बड़ा हूं, इतना है, मैं तो क्या नहीं कर सकता। तो धीरे धीरे वो सब डाउन हुआ। और देखो जगन्नाथ जी कैसे भक्तों को कंट्रोल में लाते हैं, याद दिलाते हैं तुम बड़े नहीं हो। तो अचानक उन्होंने देखा एक छोटी सी बालिका, लड़की वहां आविर्भूत हुआ और वो हंस रहा है। तो देखे इतनी छोटी सी, तेज निकल रहा है उसके लड़की से, पूरा पूरा अंधकार को मिटा रहा है वो तेज उसका शरीर से ऐसे तेज निकल रहा है, छोटी सी लड़की। और वो एक कमल पुष्प को पकड़ी है, कमल हाथ में पकड़ी है और हंस रही है और दिख रहे कितना बेवकूफ है तू। तो उन्होंने सोचा ठीक है जो भी है, इतनी घूम घूम के परेशान हो गया था। और ऐसे सहज आकृष्ट है जो भौरा, सहज आकृष्ट है कमल फूल के प्रति, क्योंकि उसमें सुगंध होता है और बैठने के लिए भौरा लोग जाते हैं, आकृष्ट होते हैं, ये प्रवृत्ति है। तो उन्होंने क्या किया, वो जाकर वो भौरा वो कमल पुष्प में जाके बैठ गया। जब वो बैठ गया वो कमल फूल बंद हो गया। हे कृष्णा, और उसका दम घुटने लगा। आप देखा भौरा इतनी शक्तिशाली है वो लकड़ी को काट देता है। आप देखा भौरा का, वो लकड़ी को काट इतना बड़े बड़े होल कर देता है, लेकिन कमल पुष्प के भीतर से बाहर नहीं आ पाता, वही निमग्न हो जाता है रस में, खाने के लिए बंद हो जाता है, वही मर जाता है। ये भी दिखा गया। तो वो कमल फूल जब बंद हो गया, उसका जी घबरने लगा और दम घुटने लगा वहीं से उसको याद आया उसका जितनी बड़पन था, जितनी अहंकार था, तो वो अपने को जो सोच रहा था मैं इतना बड़ा स्वामी हूँ, मैं इतना चमत्कारी, इतना योगी हूँ, इतना मैं रूप चेंज कर सकता हूँ, इतना कर सकता हूँ, कारनामा कर सकता हूँ, ये जगन्नाथ कौन है। लेकिन वही उसको समझ में आया जगन्नाथ है कोई। तो ये अनुभव किया, अनुभव नहीं किया तो जगन्नाथ को प्रार्थना किया, प्रभु मैं समझ गया, मुझे बचाइए, मेरा प्राण बचाइए, यहाँ से निकालिए। जिस प्रकार जीवात्मा मातृगर्भ में पुकारता है, प्रभु मुझे यहाँ से निकालिए। तो इस प्रकार जगन्नाथ जी से वो बहुत प्रार्थना लगाया, अगर आप इससे मुझे मुक्त कर लेते हैं तो मैं आपका जीवन भर का आपका सेवा करूं। मैं समझ गया, मैं सोचता था मैं बहुत बड़ा स्वामी हूँ, तांत्रिक हूँ, बड़ा योगी हूँ, मैं आपके सामने कुछ नहीं हूँ। एक कमल पुष्प ने, लड़की ने मुझे बंद करवा दिया। तो प्रार्थना जब किया, फिर वो कमल पुष्प धीरे धीरे खोला, फिर वो उड़ के बाहर आया। जगन्नाथ जी का दर्शन नहीं कर पाया, लेकिन जो मन में उसका जो अहंकार था, अभिमान था, वो सब चूर हो गया। और उसका बाल दाढ़ी जटा सब था, बड़ा तांत्रिक योगी था ना, पूरा साफ कुछ सिर मोड़ करके साफ शेविंग होके, वो अमला स्वामी का मठ पुरी में एक है, और वही क्यों बहुत पैसा उन्होंने कमाया था। ऐसे लोग तो बहुत पैसा कमाते हैं, उनके पास बहुत लोग जाते हैं और बहुत भरपूर पैसा उनको मिलता है। तो उन्होंने बहुत, उसके पास बहुत पैसा था, तो बहुत अच्छा मठ बनाया और जगन्नाथ जी का नित्य मतलब हर दिन सेवा करने लगा। जगन्नाथ जी का मंदिर जाते थे, दर्शन करते थे
और जगन्नाथ जी का सेवा पूजा में पूरी पूरी लास्ट तक अपने जीवन के अंतिम समय तक पूरी पूरी में रहे और कहाँ गए नहीं। बोलो जगन्नाथ भगवान की जय। तो ये जगन्नाथ जी का, मैं क्या बोला था, जगन्नाथ जी सबका भाव को देखते हैं। अगर हमारा भाव अच्छा है, शुद्ध है, जगन्नाथ जी हमारा भाव को रिसिप्रोकेट करते हैं, व्यवहार करते हैं। और हमारा भाव ऐसा है, उसको भी ठीक करते हैं। ऐसा नहीं, इसलिए भगवान के पास जो भी आता है उसको भगवान ठीक करते हैं, उसका कल्याण करते हैं। दूसरे लोगों के पास जाता है तो उसका कल्याण नहीं होता, लेकिन भगवान के पास कोई भी आता है भगवान उसका कल्याण करते हैं। इसलिए जगन्नाथपुरी में ऐसे अनेक भक्त पुरी में आए, ऐसे अनेक कथाएं, अनेक घटनाएं हैं जो जगन्नाथपुरी में, मैं बोल रहा था, जगन्नाथ भगवान स्वयं अपना मंदिर का जो सेवा पूजा वो स्वयं सृष्टि किए। कैसा पूजा करना है, कैसा क्या करना है। कभी कभी दूसरी जगह में उनका पूजा पद्धति अलग होता है, लिखा गया है। जगन्नाथ जी रात में वो भात खाते हैं, और पखाल भात, भात में चावल में पानी डाल करके, नारियल, वो अजीब सा पूरी उनके खाना पीना है, अजीब सा उनका वेश है। जो उनका जो सेवा पूजा है ना, ये सारे जो रहस्य हैं भक्तों के लिए ही है। एक पुरी में और एक कथा मैं आपको सुनाता हूं। पुरी में एक भक्त रहते थे, अपने सेवा पूजा, उनका नाम था मणिदास। बहुत गरीब थे, और वो फूल, उनका फूल माला फूल बना करके जगन्नाथ जी जो भक्त लोग जाते हैं, देते हैं ना, बेचते हैं, तो फूल माला बना करके बेचते थे। बहुत गरीब थे, उसी में जो कुछ उनको मिल जाता था उसमें वो संतुष्ट होते रहते थे। पुत्र परिवार, स्त्री परिवार थे। तो ऐसा समय आया जगन्नाथपुरी में, हैजा, हैजा समझ रहे हैं ना, उनके पत्नी परिवार बच्चे सब चल बसे, तो स्वयं अकेले रह गए। तो उन्होंने सोचा और तो कोई नहीं है, अरे ये क्या बिजनेस क्या करेंगे, ये धंधा क्या करेंगे, छोड़ दो इसको, बस साधु बनेंगे, भगवान का, जगन्नाथ जी का गुण कीर्तन करेंगे, जगन्नाथ जी का प्रसाद दे देंगे। जगन्नाथ जी का नाम लेंगे तो जगन्नाथ जी का प्रसाद ऐसे मिल जाएगा। आनंद बाजार में जाएंगे तो ऐसा हाथ दिखाएगा तो ऐसा इतना तो मिल जाता है, कोई ना कोई दे देता है। आप लोग देखा है होगा, वहां जाते थे लोग देते हैं, खिलाते हैं। तो इस प्रकार उन्होंने, और एक नारियल में एक करताल बनाया। नारियल का जो बाहर का जो पार्ट होता है ना, बहुत हार्ड पार्ट, उसमें 2 करताल बनाया। गरीब तो थे, वो नारियल के करताल लेके मंदिर में जाते थे, और मंदिर में जहाँ जगमोहन, जगमोहन समझ रहे हैं ना, गरुड़ स्तंभ, गरुड़ जो स्तंभ है, खंबा है, वहां से जगन्नाथ जी के बीच जो बड़े सा जगह है जहाँ बहुत लोग खड़े होकर के दर्शन करते हैं, उसको जगमोहन बोलते हैं। वही नित्य प्रति अपनी प्रेम से वो कीर्तन करते थे, और कीर्तन में उनका आनंद होता था। जगन्नाथ जी को दर्शन करते थे, चिल्ला चिल्ला करके कीर्तन करते, और उसी जगह में हर रोज एक पुराण पंडे पुराण पढ़ते थे। बहुत लोग वहां आकर के बैठते, सत्संग होता था, हुआ करता था उसी जगह में। और वहां जैसे सत्संग यहाँ चल रहा है, कथा चल रहा है, कोई आकर के यहाँ चिल्ला चिल्ला के जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ, वो पूरा
अपने मस्त में, तो कथा में बाधा आती है। तो जो पुराण पाठ करते थे, जो ब्राह्मण थे, पंडित थे, वो जानते थे ये वही पुरी के हैं। अरे मणिया क्या कर रहा है, बंद कर नाटक, जा भाग जा, अभी यहाँ कम से कम कथा तो सुनने दो, ये पुराण का पाठ करने दो। लेकिन मणिराम जो मणिदास थे वो अपनी वश में नहीं थे। वो पूरा जगन्नाथ जी के भाव वो सुनाई, वो सुन क्या कौन बोल रहा है वो सुने नहीं। वो अपनी भाव में, अपनी प्रेम में वो कीर्तन करते थे। जगन्नाथ जी को देखे और अपनी भाव से वो प्रेम से कीर्तन करते थे। एक बार हुआ, दो बार हुआ, वो पंडित बहुत बहुत गुस्सा हो गए। अरे गुस्सा होता था और जोर से जबरदस्त जाकर उनके सब लोग बैठे हैं और तो उनको बहुत जोर से उनके ऊपर पूरा झपट पड़े। तुमको समझ नहीं आ रहा है, अभी तुमको ऐसा करूंगा बाहर निकाल दूंगा। तो ऐसे बहुत सबके सामने उसका बहुत अनादर किए, बहुत गालियां दी। तो जब वो होश में आए, वो तो होश में नहीं थे, जब होश में आए तो उनको बहुत स्वाभाविक रूप से खराब लग। जब होश आदमी जब भाव में रहता है, जगन्नाथ जी ऐसे बेहोश में है। जगन्नाथ जी है ना, ये रूप है ना, ये पूरा भाव में है, बेहोश है पूरी। इसमें आप जो करा लो, जैसे जो भी आ जाएगा सब माफ है। इसलिए ये मतलब पूरा ऐसे भाव में है, वो का कोई होश नहीं है। जो होश में रहता है लोग देखता है ये अच्छा है, ये खराब है, लेकिन इसीलिए जगन्नाथ कोई बता वो पूरा बेहोश में। तो ये भाव है ना, महाभाव, वो पूरा वो अवस्था है, वो स्थिति है जगन्नाथ जी का। तो जब वो बाह्य में आए तो उन्होंने जब ये सुना, उनको बहुत खराब लगा। स्वाभाविक है, सब लोग हंस रहे। ऐसे हम लोग जैसे मूर्ख बैठे हैं, किसी का कोई ऐसा करता था, हम जोर जोर से बढ़िया अच्छा हुआ हंसते। लेकिन लेकिन वैष्णव का जब ऐसा अनादर होता है ना, हंसना नहीं चाहिए। कहाँ भी वैष्णव का अनादर होता है, कोई भक्त का अनादर होता है, हंसना। लेकिन हम क्या समझते हैं, लेकिन जगन्नाथ जी समझते हैं। सबको खराब नहीं लगा, सब लोग हंस रहे, लेकिन जगन्नाथ जी को अच्छा नहीं लगा। मेरा भक्त का यहाँ हंसी उड़ाया गया, मेरा भक्त का यहाँ अपमान हुआ, मेरा भक्त का यहाँ निंदा हुआ। जगन्नाथ जी को अच्छा नहीं लगा। और मणिदास जो थे चुपचाप चले गए अपने कुटिया में, किवाड़ बंद कर दिया। जगन्नाथ जी को बोला, जगन्नाथ जी मैं तो कोई होश में नहीं था, आप जानते हैं मैं क्या भाव में था, लेकिन ये लोग जैसा किया ठीक है, आपको मालूम है, मैं और जाऊंगा नहीं उधर, आपको दर्शन करने के लिए बिल्कुल नहीं जाऊंगा। ऐसा हंसी मजाक उड़ाते हैं लोग, मैं क्यों और जाऊंगा। और खाना पीना सब छोड़ दिया, वही पूरी मुंह नीचे करके सो गए, पूरी अपना कुटिया बंद करके सो गए। ये है जगन्नाथ, अंतर्यामी है प्रभु। वो जानते हैं हर, भगवान बोलते हैं ना, मतः स्मृति ज्ञान अपोहन, सबका स्मृति विस्मृति, भगवान को सब कुछ मालूम है। हम लोग सोचते नहीं भगवान जानते नहीं, भगवान हर चीज कण कण हमारा मन मस्तिष्क का बात को समझते हैं, जानते हैं। अगर हमारा ये विचार, ये शुद्धता, ये विश्वास आ जाएगा, हम भक्त हो जाएंगे और भगवान के साथ संपर्क स्थापन कर लेंगे। भगवान हर चीज देखते हैं, हर चीज समझते हैं, हर भाव का आदान प्रदान करते हैं। इसलिए भावो विनोदिया ठाकुर, भाव के साथ में रहते हैं। तो इस प्रकार भगवान को अच्छा नहीं लगा। तुरंत वहां राजा और राजा के पास गए भगवान, उसके स्वप्न में आए, देखो मेरा भक्त का अनादर हुआ, 2 दिन हो गया, अभी खाया नहीं, कुछ नहीं किया, ऐसे ही सो रहा है। राजा जगे, कौन है? मणिदास, वो भजन कीर्तन करता था, मेरे पास आके
जगन्नाथ जी पूरा बोल दिए ऐसा 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 हुआ, जल्दी जाओ, इसका समाधान जल्दी करो। ये जगन्नाथ जी का ये भी इच्छा है। क्या जगन्नाथ जी सत्संग अच्छा नहीं लगता? सत्संग अच्छा भी लगता है। सब जगन्नाथ जी हर चीज को, जहां प्रेम ज्यादा होता है ना, जगन्नाथ जी उसको ग्रहण करते हैं। जहां थोड़ा सा अहंकार अभिमान आ गया, जगन्नाथ जी इसको पसंद नहीं करते। सब कुछ जगन्नाथ जगन्नाथ जी को गाली दे दो, कुछ भी कर लो जगन्नाथ जी को, लेकिन ये अहंकार जगन्नाथ जी के पसंद नहीं है, अभिमान है, ये पसंद नहीं। तो इस प्रकार राजा दौड़ के गए, गेट को खोला, बोला उनको, जगन्नाथ जी बोले, राजा को बोले, मेरा सत्संग प्रसंग वहां पर कुछ नहीं होगा। पूरा ऑर्डर, जगन्नाथ जी पूरा राजा को ऑर्डर दिया, वो सत्संग जो है, जो वहाँ रामायण पढ़ा जाता है, जो भगवत जो पुराण पढ़ा जाता है, वो शिफ्ट हो जाएगा। मेरे वहां पर नहीं होगा, वो लक्ष्मी मंदिर में होगा। लक्ष्मी जी को सुनाओ जाके, लक्ष्मी मंदिर में होगा। मेरे यहाँ ऐसे पागल आएंगे, यही पागल नाचेंगे, पागल गाएंगे, गाली देंगे। ये देखो पूरा सिस्टम, कितनी सालों का सिस्टम आप देखिए। सत्संग पुराण बोले नहीं, ये होगा ये मंदिर में, लेकिन मेरा मंदिर में नहीं होगा। लक्ष्मी जी का मैं वहीं से सुन लूंगा, वहीं से सप्लाई हो जाएगा, मेरा ये हो जाएगा। लेकिन यहाँ ये नहीं होगा, मेरा भक्त का अनादर नहीं होगा। जाओ जल्दी इसको लागू करो, आज से लागू करो ये चीज। तो तुरंत महाराज गए और खोले दरवाजा, ठक किए, वो जगह उसको प्रणाम किए, भाई रे इतना तुम बड़ा भक्त हो और भगवान आए, मुझे स्वयं ये चीज आप छोड़ो। जो आपका जो दुख है, मन में जो दुख है जगन्नाथ जी के प्रति, जगन्नाथ जी क्या किया? जगन्नाथ जी क्या नहीं, वो किया। जगन्नाथ जी क्या किया? जगन्नाथ जी तो मुझे दौड़ाया, भाग जाग, भाग यहाँ से, जाग उधर, उसको ठीक करो, मेरा भक्त का अपमान हुआ। अब देखिए भगवान भक्तों का कैसे ख्याल खबर रखते हैं, ख्याल रखते हैं, खबर रखते हैं। भगवान भक्तों का ख्याल नहीं रखते, रखते हैं। भक्ति का कमी है, भक्तों का कमी है। भगवान अपने भक्तों को कभी भूलते नहीं, हम भूल जाते हैं। भगवान का कोई कमी नहीं। भगवान क्या डिक्लेयर किया, मैं भक्तों को मैं रक्षा नहीं करूंगा, छोड़ दिया? वो जो प्रतिज्ञा किया, छोड़ दिया? नहीं छोड़ा, वो हमेशा है। वो लास्ट तक सृष्टि जहां जब तक रहेगा तब तक है। फिर सृष्टि खत्म होकर फिर निकलेगा, भगवान का वही घोषणा रहेगा। क्योंकि भगवान सत्य है, उनका वचन सत्य है, उनका संकल्प सत्य है, सब सत्य है, वो कभी मिटता नहीं। इसलिए वो राजा ने बोला, आओ, आइए, चलिए, आपको मैं लेके चलता हूँ। जगन्नाथ जी जो बोले, तो ऐसे पुराण पढ़ाई होता था, लेके गए। वही जगन्नाथ जी का जो बात, जगन्नाथ जी जो उनको आके स्वप्न में बोले, वो पंडित को बोले, ब्राह्मण को बोले, देखिए जगन्नाथ जी ऐसा उपदेश दिया, यहाँ आपका काम नहीं चलेगा, यहाँ और पुराण पढ़ाई होगा ही नहीं, इसको शिफ्ट करो। जगन्नाथ जी स्वयं ये चीज बोले, और तुरंत वो ब्राह्मण को लगा, पंडित को लगा, पंडित को लगा, नहीं ये गलती हुआ है, और तुरंत बोले ठीक है। भगवान, क्योंकि जगन्नाथ किसी का अपमान सहन नहीं करते। इस प्रकार वो आज भी वहां शिफ्ट हो गया। आज भी जो पुराण, जो चर्चा, जो कुछ होता है शास्त्र, ये सब लक्ष्मी के मंदिर में होता है। लक्ष्मी का मंदिर में है, लक्ष्मी के मंदिर के सामने बहुत बड़ा जगह है, वहां बैठते हैं लोग। जब जाते हैं जगन्नाथ जी का दर्शन करने के लिए ना, ये सिस्टम है उड़ीसा में, डायरेक्ट जगन्नाथ जी के पास कोई नहीं पहुंचता। कुछ लोग जानते नहीं तो डायरेक्ट चले जाते हैं, तो दर्शन करके जाएगा सर्वजीत। पहले परमिशन कहाँ से लेगा? पहले नीचे जब जगन्नाथ जी मंदिर में आप घुसेंगे, बाईं तरफ कौन बैठे मालूम है? काशी विश्वनाथ। पहले विश्वनाथ जी से परमिशन, सब मतलब वहां सारे द्वारपाल है, क्षेत्रपाल है, सब बैठे, और जगन्नाथ जी बैठे हैं बीच में। पहले काशी विश्वनाथ, बाईं तरफ काशी विश्वनाथ है।
वहां उनसे परमिशन लेकर के ऐसा अब गिनती कराया था, बहुत सारे हैं, पूरी पूरी दर्शन करके आपको आना पड़ेगा लक्ष्मी जी के पास, लक्ष्मी जी के मंदिर। लक्ष्मी जी का दर्शन करके वहां बैठना पड़ेगा। पहले वहां आप फॉर्म डालना पड़ेगा, ये जगन्नाथ जी हम आ गए। लक्ष्मी देवी को बोलना पड़ेगा, माँ आ गए हम लोग, उनको बोलो, प्रभु को बोलो हम आएंगे आपका दर्शन करने के लिए। ये सिस्टम है, विधि उड़ीसा में जो हमारे माँ पिताजी जो सिखाए हैं, हम लोग इसी में चलते हैं। लोग क्योंकि बहुत लोग जानते नहीं, सीधा जाते हैं जगन्नाथ जी का दर्शन कर, लेकिन हम लोग का जो सिस्टम है वहाँ, ये सिस्टम है ऐसा, दर्शन करके लक्ष्मी जी के मंदिर में जाएंगे, वहाँ बैठेंगे। उस समय फिर लक्ष्मी जी जाके खबर देंगे जगन्नाथ जी को, आ रहे हैं आपके पास मिलने के लिए। ये कितने सिस्टम है, बहुत सुंदर सिस्टम है। वो परमिशन देंगे तो फिर जगन्नाथ जी को दर्शन करके फिर वापस आएंगे। तो देखिए आज भी वही सिस्टम है, जो भी भक्त जाते हैं जगह, वो जो जगमोहन आज भी खाली है, वहां ऐसे भक्त कीर्तन करते, महाप्रभु उसी जगह में कीर्तन करते और वहां ऐसा भीड़ लगा रहता था। आप लोग चैतन्य चरितामृत में पढ़े होंगे, ऐसा भीड़ लगा रहता है वो जगह में, आज भी बहुत भीड़ है वहां दर्शन करने के लिए। जगन्नाथ के दर्शन करने के लिए बहुत लोग लालायित रहते हैं। एक बार तो ये कि माता जी महाप्रभु के ऊपर चढ़ गई, आप लोग सुना होगा, इतनी उत्कंठित थी दर्शन करने के लिए। महाप्रभु 7 फुट है और गरुड़ खंभे के पास खड़े हैं, गरुड़ खंभे को खड़े होकर वो महाप्रभु को ऊपर चढ़ करके महाप्रभु के कंधा में पांव रख करके जगन्नाथ जी को दर्शन कर रही थी। इतनी उत्कंठा, महाप्रभु ऐसे उत्कंठा देख करके, यही उत्कंठा देखते हैं जगन्नाथ, कितनी हमारे भीतर उत्कंठा है दर्शन करने के लिए। इसलिए भगवान वो जगह को खाली रखे। आते हैं लोगों को गाली देते हैं। मैं देखा है कि माता जी आएगा, मैं बोल रहा था ना, वो पूरा गाली देगा और पांडे लोग बोलेंगे मौसी और थोड़ा गाली सुनाओ, ये और ज्यादा इसको कालिया को और गाली दो। और वो गाली, मैं जब बच्चा था मैं माँ के साथ गया तो मैं देखा कि क्या इतना गाली, अरे कालिया तुम आंख मीचता है मेरी को देख करके, ऐसा ऐसा, मतलब बहुत खराब खराब गाली वो देगा। और गाली देने के पश्चात वो स्वयं रोएगी, रो करके जगन्नाथ जी को प्रणाम करेगी और निकल जाएगी। मैं देख के ताजुब हो गया, कैसे देखो कितनी भाव है, जगन्नाथ जी को गाली देता है और रोता है, स्वयं रोती है, ये कैसा भाव है। लेकिन वो गाली वास्तविक भगवान बोलते हैं ना, ब्रजवासी लोग जो गाली देते थे वो वेद स्तुति से भी ऊपर है, क्योंकि वो जो गाली वो प्रेम का गाली है। वो जो मंत्र उच्चारण करते ना, ओम अहम त्वाम, जो मंत्र हम उच्चारण करते हैं हरिओम सहर्ष शीर्ष पुरुषास्य, जो हम बहुत सारे मंत्र उच्चारण कर हम भगवान का स्नान करवाते हैं, भगवान का पूजन कराते हैं। लेकिन वो वेद स्तुति इतनी भगवान को प्रिय नहीं है जितना प्रिय भगवान का वो गाली। क्यों? वास्तविक को गाली में प्रेम है। तो ऐसे लोग आज भी पूरी, और जगन्नाथ जी का देखिए, जगन्नाथ जी को दर्शन करने के लिए वो माता जी ऊपर चढ़ गई और जब भक्त लोग को देखा, सब लोग दर्शन करने के लिए, कोई देख नहीं रहा है कौन क्या हो रहा है वहां। जब महाप्रभु के सेवक देखा, अरे ये तो ऊपर महाप्रभु के ऊपर पांव रख करके खड़ी है, उधर 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 चल। तो महाप्रभु उनको बोला रुको रुको, उसको दर्शन करने दो, मेरा इतना भाव, महाप्रभु स्वयं बोले मेरा इतना भाव नहीं है, ये इसका इतना भाव है, दर्शन करने के लिए इतनी व्याकुलता इसके हृदय में है। इसलिए ये जो व्याकुलता जगन्नाथ जी के प्रति, वही जगन्नाथ जी का दर्शन कर सकता है। इसलिए महाप्रभु फिर जब वो बाह्य में आई, इतना जब देखा, वो भी होश में नहीं थी, वो भी अपना होश में नहीं थी। जब होश में आई तो तुरंत उन्होंने नीचे आया, प्रणाम किया महाप्रभु को, मेरा बहुत गलती हो गया। ये जगन्नाथ जी का प्रेम है। ऐसे अनेक कथाएं हैं, कथा नहीं ये घटनाएं हैं जगन्नाथ जी के प्रति।
आज भी जगन्नाथ ऐसे रेसिप्रोकेट करते हैं। कितने समय तो इस प्रकार जगन्नाथ जी का जो प्रेम, जो उत्साह जगन्नाथ जी बांटते हैं सबको। कोई भी जगन्नाथपुरी पहुंचता है, जगन्नाथ जी का दर्शन करता है। तो इस प्रकार काल हम लोग चर्चा कर रहे थे, मैं भूल गया, काल हम लोग चर्चा कर रहे थे किस प्रकार जगन्नाथपुरी में जगन्नाथ जी का प्रसाद का बहुत महत्व है। क्योंकि स्वयं लक्ष्मी देवी जगन्नाथ जी का प्रसाद स्वयं बनाती है जगन्नाथ जी के लिए। और आप जानते हैं, किसी भी समय में आप लोग जाइए, जगन्नाथपुरी दर्शन कीजिए, प्रसाद का ग्रहण कीजिए, वही टेस्ट आपको मिलेगा, कोई अलग टेस्ट नहीं मिलेगा। ना कोई नमक ज्यादा हो गया, कम हो गया, पूरी विधिवत से कितनी कितनी लोग। और वो जो विधि है, अभी समय नहीं है उसको इस चीज को पूरा डिटेल बोलने के लिए, किस प्रकार वो रसोई बनता है जगन्नाथ जी का, किस प्रकार उसमें पकाया जाता है, ये बहुत सारे चीज। और सबसे बड़ा किचन, इतनी प्रसाद हर रोज, कोई प्रवाल में कोई कहा नहीं बनता। 5 लाख लोग आ जाए आपको मिलेगा प्रसाद, 5 लाख लोग। और जगन्नाथ जी प्रेरित कर देते हैं, आज लोग आ रहे हैं, आज भक्त लोग आ रहे हैं, तो और पंडित लोग और बनाते हैं पूरी, नहीं आज आ रहे हैं, आज जगन्नाथ जी। वो देखो, कोई ये नहीं है, कोई ऐसा नियम नहीं है ये इतना बना लो, लेकिन जगन्नाथ प्रेरित करते हैं ये इतना बना लो। और आप 5 लाख लोग कहाँ पहुंच जाओ, आप मिल जाएगा प्रसाद? नहीं मिलेगा। इसलिए जगन्नाथ जी का जो किचन है ना, और सबसे विश्व का सबसे बड़ा किचन है। और उनका जो प्रसाद है वो भी महाप्रसाद है। जहां भी जाते हैं, जहां भी लोग उस महाप्रसाद को प्राप्त करते हैं, ये तो शिव, ब्रह्मा, इंद्र, चंद्र सारे देवताओं लालायित रहते हैं प्रसाद को पाने के लिए। तो इसलिए महाप्रसाद का जो विशेषता है, बहुत उसका महिमा भी बहुत अनंत है। हर चीज महाप्रसाद नहीं होता, इसलिए यहाँ जो जगन्नाथ जी का जो महाप्रसाद है वो विशेष है। क्यों? ये शास्त्र में वर्णन किया गया। आप लोग को मालूम है जगन्नाथ जी महाप्रसाद कहाँ से आया? मालूम है? कथा तो आप लोग सुने होंगे। महाप्रसाद का प्राकट्य इस धरती पर कैसा हुआ, इस कथा को सुना करके मैं विश्राम दूंगा। ध्यान से सुनिए जगन्नाथ जी का। ऐसे तो जगन्नाथ जी का कथा बहुत है, क्योंकि मैं सोचा था कि रथ यात्रा का थोड़ा सा प्रारंभ करें। रथ यात्रा क्यों, जो द्वारिका और वृंदावन का जो लीला है, मैं सोचा था वो लीला शायद काल उसका चर्चा करेंगे। द्वारिका और वृंदावन का लीला और जगन्नाथ जी का रथ यात्रा का कुछ पास टाइम, महाप्रभु का कुछ कथा कल वर्णन करेंगे। ऐसे तो भक्तों का कथा थोड़ा सुविधा होता है आप लोगों को समझने के लिए, और ये जो कथा, जो तत्व कथा, वो थोड़ा सा आप लोग मन ध्यान लगाएगा तो तत्व को समझेगा। नहीं तो ये कथा तो पूरी बहुत इजी होता है आप लोगों को सुनने के लिए, सोचने के लिए, समझने के लिए। तो समझ रहे हैं ना आप लोग? समझ में आ रहा है? तो जगन्नाथ जी का जो महाप्रसाद, ये मर्त्य लोक में कैसे आया, महाप्रसाद का अवतरण कैसा हुआ यह, तो ये बहुत इस शास्त्रों का, हमारे पुराण शास्त्र में ये वर्णन है। ये वैकुंठ का कथा है। वैकुंठ में एक बार नारद मुनि गए थे। नारद मुनि का इच्छा हुआ, आप लोग अब याद आ रहा है ना? नारद मुनि गए थे, देखे भगवान, उनका इच्छा हुआ भगवान नारायण का जो झूठा, जो अवशेष, वो प्राप्त करने के लिए। तो जाकर के लक्ष्मी देवी को बहुत मतलब बैकग्राउंड तैयार किया पहले,
तो लक्ष्मी देवी को पता चल गया, नारद क्या आप क्यों इतना व्याघ्रण राज्य दे रहा है, आप अच्छे हैं, आप हैं भगवान, पूरी भगवान का और लक्ष्मी देवी का गुणगान करने लगे। नारद क्या चक्कर है, वो तो समझ जाते हैं, लक्ष्मी देवी समझ गई क्या चक्कर है, बैकग्राउंड जरूरत नहीं, आप सीधा सीधा बोलो क्या चक्कर है। ना थोड़ा सा नारायण का थोड़ा सा महाप्रसाद मुझे मुझे मैं चाहता हूं, थोड़ा सा दे दीजिए। लक्ष्मी देवी बोले प्रभु का आदेश से मैं तो दे नहीं सकता, मैं काल पूछूंगा, भगवान को कल पूछूंगा, नारायण को पूछूंगा, वो अगर बोलेंगे तो मैं आपको दे दूंगा। तो फिर नारद मुनि दूसरी बार आए तो नारद पूछे तो वो किसको देने का नहीं था, केवल नारायण का जो प्रसाद बच जाता था केवल लक्ष्मी देवी पाती थी, और किसी का हक उसमें नहीं था। तो लक्ष्मी देवी जानती थी ये मेरा ही हक है, मेरा ही ये हक 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 सही हुआ है ना, मेरा ही ये इसमें अधिकार है, हक अच्छा शब्द नहीं अधिकार है, तो ये मेरा अधिकार है, तो इसलिए और किसी का अधिकार इसमें नहीं है। तो भगवान से पूछा, नारद का ऐसा इच्छा है, भगवान बहुत देर से देना, थोड़ा सा दे देना, लेकिन भगवान का मूड को लक्ष्मी देवी समझ गई। तो नारद दूसरे दिन ही आए, फिर वो थोड़ा लक्ष्मी देवी उनको दिए। तो नारद वो थोड़ा सा अवशेष भगवान का महाप्रसाद पा करके जो पाए, और वो अपने में नहीं रहे, इतनी इतनी खुश, इतनी आनंद विभोर हुए। हम लोग भक्ति विनोद ठाकुर गीत लेकिन नारद मुनि बजाए वीणा राधिका रमण नामे, किहवा कंदे किहवा माते किह माते मने मने। अब लोग बंगाली गीत शायद समझ नहीं रहे होंगे, बहुत हमारे भक्ति विनोद ठाकुर ने बहुत सुंदर भजन लिखे हैं। नारद मुनि जब प्रेम से अपना वीणा लेकर के गान करते, भगवान का कीर्तन करते हैं ना, वो भूल जाते सब कुछ, इसलिए ये फेमस है इसके लिए। और नारद मुनि इतनी पागल हो गए, इतनी भाव प्रवण हुए, इतनी प्रेम में नृत्य करने लगे, ऐसा दौड़ने लगे, ऐसा कूदने लगे, पूरी ऐसे कूदते दौड़ते गिरते पूरी पहुंचे कैलाश। जब कैलाश में पहुंचे तो शिव जी देखे नारद आज क्या, इसका तो पूरा रंग पूरा चेंज। अरे नारद क्या है, अरे बताओ क्या चक्कर है, आज क्या मिला है। लोगों को जब ज्यादा पैसा मिल जाता है ना, लोग तो पूरा बावरे बाप, जिसको लकीरी खुल जाता है, पहले लोग बोलते थे लकीरी खुल गया, अभी तो और क्या क्या खुलता है मुझे तो मालूम नहीं है। अचानक कोई इतना पैसा आपको मिल गया, अचानक ऐसा दौलत मिल गया, लोग तो पूरी फूल नहीं समाते। लेकिन वास्तविक ये तो ऐसा दौलत है, ऐसा धन है, परम धन है, और इसको प्राप्त करके नारद मुनि ऐसा विभोर हुए। जितने शिव जी बोले थोड़ा शांत बोलो, शांत हो जा, शांत हो जा, बोलो क्या, तुमको क्या मिला, इतनी पागल हो रही, क्या पाया तुम। बच्चों को थोड़ा बहुत मिल जाता है ना, कितने उछलते हैं, मिल गया मिल गया। तो ऐसे जब नारद मुनि को मिला तो शिव जी पूछे क्या तुमको मिला क्या। आप जानते हैं मुझे भगवान का अवशेष मिला, महाप्रसाद मुझे मिला। अच्छा, इसलिए आपका रंग ढंग पूरा चेंज, पूरा बदल गया, और इतनी प्रेम में आप मस्ती में, इतनी प्रेम में पागल हैं, तो मुझे थोड़ा दे दो। इसी जगत में लोग कितनी बोर है, टीवी देखते हैं, खेलते हैं, ये मन को घुमाने के लिए ना, मन को रखने के लिए। लेकिन जिसके पास ये प्रेम है, थोड़ा सा हो नचाता है पूरी बार, मस्त रहता है पूरी। ये सीखिए, ये देखिए, इसको एक्वायर कीजिए, इसको आप अधिकार में लीजिए। इसीलिए प्रभुपाद जी ने ये संस्था खोला। प्रभुपाद जी ने जो हमारा पुराना परंपरा सिस्टम को लाए, वास्तविक आप जो बोल रहे हैं ताश पस्सा क्या क्या लोग खेलते हैं, लेकिन फिर भी वो कितना समय के लिए, थोड़ा समय के बाद फिर वही
और शिव जी बोले भाई मुझे, उसको देख करके नारद मुनि का उत्साह, भक्तों का उत्साह देख करके दूसरे लोग बोलते ये कितना भाई, ये तो हमेशा में खुश में है, ये आनंद में है, ये क्या क्या चक्कर, क्या ये लोग पाते हैं, क्या करते हैं। अमेरिका में जब प्रभुपाद जी ने ये आंदोलन सृष्टि किया, भक्तों को उसमें सम्मिलित किया, तो वो विदेशी लोग देख करके देखते तो फर्स्ट क्लास, सिर मोड़ करके कपड़ा तिलक, आज फर्स्ट क्लास खाना, और ये लगते भी फर्स्ट क्लास, अब पूरा खुश है, कोई तकलीफ कोई टेंशन नहीं। और हम लोग इतना पैसा कमाते हैं, इतना टेंशन, टेंशन फ्री करो भाई, ये टेंशन, लेकिन लोग फिर भी टेंशन फ्री करने के लिए आते नहीं। लोग इतना टेंशन है लेकिन आएंगे नहीं भगवान का नाम लेने के लिए। अरे भगवान नाम लेकर तो देखो कितना टेंशन फ्री होता है। तो प्रभुपाद जी को आए, बोले हैप्पी, हिप्पी को हैप्पी बनाया। जो हिप्पी सब कुछ करते थे, पूरा ऐसे रहते थे, उनको ये लोग प्रभुपाद जी ने हैप्पी बनाया, पूरा खुशी बनाया, सुखी बनाया। तो वास्तविक भगवान का भजन, भगवान का प्रसाद, ये माया को जय करने के लिए है। इस संसार में माया को अगर जय करना है, ये भगवान प्रसाद ही है, भगवान का ही अवशेष है, और कोई दूसरा चीज नहीं है। भगवान का नाम और भगवान का प्रसाद, नहीं तो माया को हम कर नहीं सकते, माया को हम पार नहीं कर सकते। माया किसी भी रूप में आता है, पकड़ता है, चाहे पुरुष हो, चाहे स्त्री हो, चाहे बुढ़ा हो, चाहे बुद्धि हो, चाहे युवा हो, स्टूडेंट हो। तो इस प्रकार नारद मुनि बोले नहीं, आपका किसी का नहीं, और खत्म, सब में पा लिया, और है नहीं कुछ। अरे रे दो दो थोड़ा बहुत ना, वो था मेरे को थोड़ा मिला था, उसको तो मैं एक साथ। तो शिव जी ने बोला देखो थोड़ा हाथ दिखाओ, थोड़ा कहाँ किधर लगा होगा थोड़ा देख ले। तो हाथ दिखाया, वो नाखून के कोने में एक दाना, छोटा सा दाना रह गया था। तो शिव जी उसको ले लिए, लेके वो डाले, और शिव जी भी शुरू कर दिया कीर्तन। शिव जी का भी इस हृदय में ऐसा संचार हुआ भाव, वो भी पूरी पागल की तरह दोनों नाचने लगे, वो कैलाश को पूरा हिला दिए। तो कैलाश जब हिला, वहां से पार्वती निकल के आई, बोला ये क्या भाई, दोनों का ये हाल, ये क्या है। तो सुना ये महाप्रसाद का चमत्कार है, भगवान का प्रसाद का ये चमत्कार है। तो उन्होंने पूछा मुझे भी थोड़ा दे दो, मैं भी थोड़ा चाहता हूँ, मुझे भी थोड़ा चाहिए। ऐसा भाव को देख करके कौन नहीं सोचेगा। ये भौतिक जगत में कितनी दुख है, कितनी असंतोष है, कितनी टेंशन है। अगर प्रसाद से ये सारे चला गया, आदमी भूल जाता है सब कुछ। लोग आजकल दूसरी चीज में मन लगाते हैं, आश्रय लेते हैं दूसरी चीज में। जगत में लोग अपने को भूलने के लिए कहा क्या करते हैं, दारू पीते हैं, गंजा पीते हैं, लेकिन कितने समय के लिए, ये परमानेंट नहीं, फिर कुछ समय के बाद वही है। तो इस प्रकार जब पार्वती जी को मिला नहीं कुछ, बोला नहीं ये सब देख, सोचे सुने, थोड़ा था, शिव जी बोले थोड़ा था, मैं उसको सब देख लिया, चाट लिया सब, और उसके हाथ में कुछ नहीं, सब मिल गया। तो पार्वती जी उन्होंने बोला मैं ये भगवान का महाप्रसाद को मैं ये धरती पर लाऊंगी। ये एक्चुअली महाप्रसाद का जो देन है, ये दुर्गा माता, पार्वती जी माता का ये देन है जगत में। इसलिए उन्होंने घोर तपस्या उन्होंने की ये महाप्रसाद के लिए, मुझे प्रभु महाप्रसाद दीजिए। इतनी तपस्या की, बहुत तपस्या करने के पश्चात भगवान संतुष्ट हुए, ठीक है आपको महाप्रसाद मिलेगा। इसलिए जगन्नाथपुरी में आप लोग देखे होंगे, जगन्नाथ जी का प्रसाद हो जाने के बाद पहले महाप्रसाद बिरला के पास जाता है, बिरला, माँ बिरला, जो बिरला प्रसाद थे ना। कौन बिरला प्रसाद? भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर का नाम था विमला प्रसाद। वो जो विमला है, वो विमला देवी जो है वो दुर्गा देवी है, पार्वती जी है। पहला महाप्रसाद
ऑफरिंग होने के बाद जब जगन्नाथ जी पा लेते हैं वो महाप्रसाद पहले वो हो जाती है, क्योंकि उन्होंने तपस्या करके महाप्रसाद की धरती पर, जय महाप्रसाद की जय। तो ऐसे जगन्नाथ जी का बहुत सारी कथाएं हैं। आप लोग को बहुत धन्यवाद है, आप लोग कम से कम शांति से आप लोग बैठे हैं। ऐसे तो अगर कथा करेंगे, ऐसे अनेक कथाएं हैं जगन्नाथ जी का भक्तों के साथ, अनेक कथाएं। आपका कोई प्रश्न है, कुछ संदेश ये है, कुछ समय ये करेंगे। हरे कृष्णा, जय जगन्नाथ स्वामी की। अगर और एक कथा शुरू शुरू हाँ? अच्छा, और एक कथा करेंगे कि कीर्तन थोड़ा करेंगे, वो आरती भी तो होगा, क्योंकि और कोई कथा करेंगे तो फिर आधा घंटा 45 मिनट चला जाएगा। तो कथा जगन्नाथ जी की अब छोटी सी कथा करके बंद कर दो, कोई अगर फिलोसफी नहीं है तो फिर वो कथा अच्छा नहीं लगेगा। क्योंकि जगन्नाथ जी का कथा तो ऐसे बहुत मधुर है और बहुत व्यवहारिक है, क्योंकि जगन्नाथ जी सबके साथ रिसिप्रोकेट करते हैं। आज भी जगन्नाथपुरी में जगन्नाथ जी ऐसे रिसिप्रोकेट करते हैं। भक्त आज भी है, ऐसा नहीं है। उस समय आज कितना साल पहले, 5000 या 100 200 साल 500 साल पहले जगन्नाथ जी ऐसे रिसिप्रोकेट करते थे, ऐसे व्यवहार करते थे। अभी 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 कहाँ है, अभी जगन्नाथ जी कहाँ हमारा सुनेंगे बात नहीं। आज भी जगन्नाथ जी वो भाव को, हमारे भाव को समझते हैं और जानते भी हैं। अगर हम भाव से जगन्नाथ जी को दर्शन करने के लिए जाते हैं तो जगन्नाथ जी उसका रेसिप्रोकेट करते हैं। और ऐसे अनेक भक्त हुए हैं जो पतित से पतित हैं, इसलिए जगन्नाथ जी को पतित पावन कहा गया है। अधम से अधम और पूरी बड़े से बड़े शिरोमणि गोस्वामी शिरोमणि भक्त शिरोमणि, ऐसे लोगों का भी आना है जगन्नाथपुरी में। पतित पतित अधम को भी जगन्नाथ जी रिसीव लिए, उनके साथ संपर्क, उनके साथ भाव आदान प्रदान किए। और जो परमहंस चूड़ामणि ऐसे भगवत भक्त हुए हैं, उनके साथ भी स्वयं जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा, महाप्रभु कौन है? महाप्रभु स्वयं कृष्ण है, राधा कृष्ण का मिलितन। कल हम लोग चर्चा करेंगे इस विषय में, महाप्रभु के विषय में। महाप्रभु जगन्नाथपुर में जैसे जैसे लीला महाप्रभु ने किए, और जगन्नाथ जी का जो रथ यात्रा हम लोग कल, शोभा यात्रा कल हम लोग का निकलेगा, शोभा यात्रा के बारे में, जगन्नाथ जी के रथ यात्रा के बारे में कुछ चर्चा करेंगे। और ऐसे तो जगन्नाथ जी का जो भक्तों के साथ जो ऐसे अनेक भक्त हैं, जगन्नाथ जी के पुरी का जो भक्त आए हैं, कई 100 भक्तों का कथा है। और ऐसे ऐसे भक्त हुए हैं, उनका लीला अगर स्टार्ट में, तो ये छोटे छोटे लीला को देख करके 2-4 भक्तों का बात लिया। ऐसे बड़े कथा भी हैं जो एक एक कथा 1-1 घंटा चलेगा। एक एक ऐसे ऐसे भक्त हुए, पूरी लंबी कथा है। वो कैसे उनका भक्ति में भगवान संतुष्ट होकर के कैसे वो भक्तों के साथ व्यवहार ऐसा किया। आज भी लोग उसका गुणगान करते हैं, वो भक्तों की याद करते हैं, क्योंकि जगन्नाथ जी याद किए थे उनको। आज भी वो भक्त ऐसा है, जिस प्रकार ध्रुव प्रहलाद कितने बड़े बड़े महान भक्त हुए, इसलिए जगन्नाथ जी का भी ऐसे बहुत बड़े बड़े भक्त हुए हैं। और हर कोने कोने से, हर जगह जगह से भक्त आए हैं। जगन्नाथपुरी
जो यात्री जाते थे दर्शन करने के लिए, उत्तर भारत से, दक्षिण भारत से, सब जगह से जाते थे। ऐसा नहीं जगन्नाथ जी का भक्त केवल उड़ीसा के हैं, नहीं, उड़ीसा के भी भक्त हैं, दिल्ली के भी भक्त हैं, दिल्ली से भी भक्त थे। एक तकिया बनाता था, आप लोग सुना होगा, जगन्नाथ जी के लिए तकिया बनाया, वो अकबर के लिए तकिया बनाता। काल उसको चर्चा करेंगे। अकबर के लिए वो तकिया बनाता था, वो राजा के लिए तकिया बनाता था, लेकिन वो हिंदू थे और इतना वो बनाते थे, इतने अच्छा बनाते थे, तो वो जगन्नाथ जी को अर्पण किए। और जगन्नाथ वो गए नहीं, पूरी यहीं से अर्पण कर दिया और पूरी पहुंच गया वो तकिया। लोग कभी कभी सोचते हैं कहाँ जाएंगे, कब देंगे, अरे यहीं से दो, अगर मन में है अब यहीं से अर्पण करेंगे, जगन्नाथ जी भाव को स्वीकार करते। इसलिए काल इस चीज का जो मन में जो आएगा, जगन्नाथ जी जो स्मरण कराएंगे उस चीज को। हरे कृष्णा, जगन्नाथ स्वामी की जय। जगन्नाथ के महाप्रसाद में पहले 8वें मटके में क्यों खाना पड़ता है? पहले 8वें मटके में खाना क्यों पकता है? 8वें मटके में क्यों पकता है? एक 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 जगन्नाथ जी का, अच्छा मैं समझ नहीं पाया था। पहला मटका में 8 में पकता है, फिर नीचे वाला पकता है। पहले 8 हुआ करता है, फिर 7 हुआ, फिर 6। हाँ अच्छा, वही समझ गया। ये जगन्नाथ जी का शक्ति है, जगत में दिखा गया है, पहले नीचे से ही पकता है। जगन्नाथ जी का ऐसा शक्ति है, ऊपर से पकती है ना। ये जगन्नाथ जी का अद्भुत शक्ति है, इसलिए ऐसा ही पहले से पक के आता है। समझ गया? इसी यहाँ पर जो नियम है जगन्नाथ जी का उल्टा नियम है। जगन्नाथ जी कुछ भी कर सकते हैं, पहले पकवा सकते हैं। समझ में आया?